Dear students, today we will start SST first lesson, that is continent and oceans. So watch this video carefully. Today I will explain this chapter. So let's start. The blue planet. If you look at a globe, you will notice that land masses are shown in yellow, green and brown, whereas water is shown in blue. The land masses are the continents and the huge water bodies are the oceans. Around 71% of the planet is covered by water, while the remaining 29% is covered by land. That is why the earth is often referred to as the blue planet. There are seven continents: Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America, and South America. The five oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. हम सबसे पहले ब्लू प्लैनेट मीन्स पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप ग्लोब को देखते हो तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो भूभाग हैं वो पीले रंग, हरे रंग और ब्राउन रंग के हैं, जबकि पानी वाले भाग नीले रंग के हैं। जो भूभाग हैं उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं और विशाल वाटर बॉडीज़ को हम महासागर के नाम से जानते हैं। लगभग 71% हिस्सा पृथ्वी का पानी से भरा हुआ है, जबकि बचा हुआ 29% भूभाग है। इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त 5 महासागर हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। अब सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज़ होम टू मैनी हाईली एडवांस्ड countries of the world, including the USA and Canada. Christopher Columbus discovered this continent by accident while he was trying to reach India. The Arctic Ocean borders the continent in the north, the Atlantic Ocean is the east, and Pacific Ocean in the west. It is a vast continent with many beautiful geographical regions. Mount McKinley in Alaska is the highest point in the continent. The Rockies stretch along the western part of the continent. The Great Lakes, a group of 5 freshwater lakes, are located in the eastern part of the North America. नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है संसार का, और यहाँ पर हाउ इट इज़ होम टू मैनी हाईली एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द USA एंड कनाडा। यहाँ पर देश जो भी संसार की सबसे हाईली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कि आप मेंशन कर रही हूँ मैं USA और कनाडा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अचानक से इसकी खोज की थी जब वो इंडिया पहुंचना चाह रहे थे उस समय। आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन बॉर्डर्स द कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशियन का बॉर्डर है। द अटलांटिक ओशियन इज़ इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। इट इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंट विद मैनी ब्यूटीफुल जियोग्राफिकल रीजन। यहाँ पर बहुत से अच्छे क्षेत्र भी हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं इसमें। और माउंट मैकिनले, ये आप देख रहे हैं इसमें, माउंट मैकिनले इन अलास्का इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका, माउंट मैकिनले सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस कॉन्टिनेंट का। द रॉकीज स्ट्रेच अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और वेस्टर्न पार्ट में ये रॉकीज, ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। द ग्रेट लेक्स, अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेश वाटर लेक्स, आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। इसके ईस्टर्न पार्ट में
नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में 5 फ्रेश वाटर झीलें भी हैं, और जिनकी हम अभी बात की थी कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे। साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अभी हमने 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात की थी, डेट इज़ नॉर्थ अमेरिका, एंड 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़ साउथ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट इज़ फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। ये अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता मतलब यहाँ पर बहुत कई प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। द इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो पनामा नहर है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है। द एंडीज, द रेंज ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड द एंडीज स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ जो वेस्टर्न पार्ट्स में और साउथर्न पार्ट में फैली हुई हैं इस कॉन्टिनेंट के। द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। द अमेजन कंटेन्स 1/5 of the river water in the world. One of the world's thickest forests, the Amazon rainforests, are found here. They are home to a large number of flora and fauna. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अमेजोन, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन, वो यहीं पर होकर गुजरती है। और अमेजोन में, अमेजोन जो रिवर है वो संसार की सबसे लंबी नदियों में सेकंड नंबर पर है। और जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। और बहुत प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अफ्रीका में ये आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है संसार का। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इट हैज़ द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी देखते हैं हम, और द इंडियन सी और रेड सी जो है वो इसके ईस्ट में पड़ता है। एंड द अटलांटिक ओशियन इन वेस्ट। अटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में स्थित है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, संसार की सबसे लंबी नदी नाइल, ये इसी कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा इज़ ऑल्सो फाउंड हेयर। और सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, वो भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ माउंट किलिमंजारो। सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है अफ्रीका का वो है माउंट किलिमंजारो, वो यहाँ पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन अफ्रीका एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा माना जाता है कि जो पहले मानव रहते थे अफ्रीका में जो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले रहा करते थे, इसलिए उसे क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। ये हो गया आपके 3 कॉन्टिनेंट्स की बात हो गई। सबसे पहले हमने बात की नॉर्थ अमेरिका की, देन साउथ अमेरिका, एंड देन अफ्रीका। नाउ फोर्थ इज एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वह एशिया है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स। इसमें भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एशिया ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द प्लेनेट। एशिया 1/3 लैंड एरिया को कवर करता है पूरे पृथ्वी के। टुवार्ड्स द
east of the continent is the Pacific Ocean. The Indian Ocean is in the south and Arctic Ocean is towards the north. इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशियन स्थित है, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, और साउथ में इंडियन ओशियन, और आर्कटिक ओशियन जो है वो इसके नॉर्थ की तरफ स्थित है। एशिया इज होम सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द हिमालयाज। एशिया में बहुत सारे हाईएस्ट माउंटेन चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, जिन्हें जैसे कि हिमालयाज। द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट। सबसे हाईएस्ट पीक जो है पृथ्वी पर वह है माउंट एवरेस्ट। ये तो आप सभी को पता होगा कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। एंड द लोएस्ट लैंड रीजन द डेड सी। और सबसे लोएस्ट जो पृथ्वी का क्षेत्र है वो है डेड सी। आर बोथ लोकेटेड इन एशिया। ये दोनों ही एशिया में स्थित है। द टू मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज जो हैं दो मुख्य, वो हैं इंडिया और चाइना। वो भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप एंड एशिया टुगेदर from Eurasia, which forms the longest stretch of land on earth. The Mediterranean Sea borders Europe in the south, Asia lies to its east, and the Atlantic Ocean is in the west. यूरोप जो है 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है संसार का, और यूरोप और एशिया साथ में मिलकर यूरेशिया बनाते हैं, विच फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच। जिसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा लैंड, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लैंड कवर करने वाला क्षेत्र। द मेडिटेरियन सी बॉर्डर्स यूरोप इन द साउथ। मेडिटेरियन सी का बॉर्डर यूरोप के साउथ में पड़ता है। एशिया लाइज इन द ईस्ट। एशिया कॉन्टिनेंट इसके ईस्ट में स्थित है। एंड द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो है वो इसके वेस्ट में स्थित है। It is home to many well-developed countries which are also popular with tourists. यहाँ पर बहुत सी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जो कि जहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप आर द वोल्गा एंड डोवी। यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ भी बहती हैं जिसका नाम है वोल्गा और डॉनवी। The famous mountain range Alps is located here. सबसे फेमस माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला जिसे एल्प्स के नाम से जाना जाता है, वह यूरोप में ही स्थित है। सो स्टूडेंट्स, आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।